नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, ये इसाले सवाब की महफिल है। हम सब यहाँ दुआ के लिए हाजिर हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि माल की कायनात हुजूर के ज़िक्र का सदका मरहूमीन की बख्शिश फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मैं बहुत मशकूर हूँ, मेरे बाबा के बहुत ही प्यारे दोस्त, हर दिल अजीज़ शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ फैज़ रसूल साहब का, कि जिनके तवस्सुल से आज मुझे इस महफिल में हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। और हमने वापस पाक पतन शरीफ जाना था, लेकिन हम हाफिज़ फैज़ रसूल साहब की मोहब्बतों को ठुकरा न सके। ये मेरे बाबा के बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और ये मेरे बाबा के साथ पढ़ते भी रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझसे कबल आपने खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसन रज़ा वहीदी साहब का बयान सुना। आपने बड़ी मुदल्लल और जामिया गुफ्तगू की। अल्लाह करीम आपके इल्म में और अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जितने भी लोग इस महफिल में शामिल हैं, अल्लाह करीम उनका आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात, अल्लाह ताला रहीम और करीम है और मोमिनों पर अल्लाह ताला के रसूल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहीम और करीम है। इंसान चाहता है कि मुझे माशरे में मेरा असल मुकाम मिल जाए और इंसान ने उसके हसूल की हर दौर में तगदो की। और यही वजह है कि मकाम की हिर्स और लालच इतना आगे जा बढ़ा है कि फिरौन की सूरत में अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, का लक़ब दे दिया। यानी अपने आप को खुदा समझने लगा और कभी इतनी पस्ती जा गिरा कि पत्थर की मूर्तियों के सामने घुटने टेक कर अपनी इज्जत का जनाजा निकालता रहा और अपनी रुसवाई का सामान करता रहा। उसी इंसान के मकाम का सही तय्युन अगर किया तो रब रहमान ने किया, कुरान ने किया है, या उसके रसूल खैरुल नाम ने किया है। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि वालिदैन के औलाद पर क्या हकूक हैं और औलाद के वालिदैन पर क्या हकूक हैं। मैं इन्हें तरतीब बार बयान करता हूँ। हज़रात, इंसान शादी इसलिए नहीं करता कि वो दीगर हैवानों की तरह अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी करे, बल्कि बंदा मोमिन की शादी के कुछ मकासद होते हैं और उन मकासद ने माना है कि ख्वाहिश नफ्स पर कंट्रोल निकाह की वजह से होता है। लेकिन और भी मकासद हैं, अगर उनको कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखें तो बाप पर औलाद का पहला हक ये है कि वो शादी करते हुए अपने लिए बेहतरीन औरत का इंतखाब करे, अपने लिए दीनदार औरत का इंतखाब करे। और हुजूर ने फरमाया, कुछ लोग माल की बुनियाद पर शादी करते हैं, कुछ लोग खानदान की बुनियाद पर शादी करते हैं। लेकिन मैं अपने मानने वालों से कहूंगा कि वो इन चीजों का भी लिहाज करें, मगर तरजीह दीन को दें। हज़रात, माँ बच्चे के लिए गहवारा
और मदरसा होती है। माँ की जहनीयत जिस तरह होगी, औलाद की जहनीयत भी उसके मुताबिक होगी। बाप अगर दीनदार होगा तो औलाद भी दीन की तरफ राग़िब होगी। और बाप को चाहिए कि वो अपने लिए शादी करते हुए दीनदार औरत का इंतखाब करे, बेहतरीन औरत का इंतखाब करे जो दीनदार हो। आज अक्सर माशरा सुधर चुका है, लेकिन बात किया नौस अब भी बीवी को नौकरानी समझते हैं। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया ईमान के बाद 3 बड़ी नेमतें हैं, वो जिसे मिल जाए वो समझे कि उसे अल्लाह की नेमत मिल गई। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो बड़ी नेमत कौन सी है? तो मेरे हुजूर ने फरमाया नेक बीवी का मिलना, अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली दरजुबान का मिलना और अल्लाह ताला का शुक्र करने वाला दिल का मिलना नेमत है। अगर नेक बीवी मिल जाए तो समझो अल्लाह का एहसान हो गया। अगर अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली जुबान मिल जाए तो समझ लो अल्लाह का फजल हो गया। अगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला दिल मिल जाए तो समझ लो करम हो गया। दुनिया की बड़ी नेमतों में से इस नेमत को शुमार किया जा सकता है। एक और हदीस से पास में आता है कि दुनिया की नेमतों में से जिसको बड़ी नेमत शुमार किया जा सकता है वो नेक बीवी है। दीनदार बीवी का इंतखाब करोगे वो तुम्हारी बेटी औलाद की अच्छी तरबियत करेगी और तुम्हारी औलाद की तरबियत अच्छी होगी, तुम्हारी औलाद भी नेक होगी। अगर माँ दीनदार होगी तो तुम्हारी औलाद भी दीन के रंग में रंगी जाएगी। एक आदमी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ, उसके साथ उसका बेटा भी था। उसने अर्ज किया ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहुत नाफरमानी करता है। तो उमर फारूक ने उस बच्चे को करीब बुला के पूछा, बेटा बता तो अपने बाप की नाफरमानी क्यों करता है? तो बच्चे ने अर्ज की अमीरुल मोमिनीन बताइए, मेरे बाप के मुझ पर ही हकूक हैं कि कुछ मेरे भी अपने बाप पर हकूक हैं। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया बेटे औलाद के बाप पर हकूक है। पहला हक यह है कि वो शादी करते हुए दीनदार औरत का इंतखाब करे ताकि औलाद को दीन की तरबियत, दीन की तालीम घर से मिल सके। और दूसरा हक यह है कि वो अपनी औलाद का नाम अच्छा और नेक रखे। और तीसरा हक यह है कि वो अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करे। अब उस बच्चे ने अर्ज किया ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप ने इनमें से मेरा कोई हक अदा नहीं किया। इसने बाजार से बिकती हुई लौंडी से शादी की जिसके इखलाक और किरदार का कोई इल्म नहीं। और मेरे बाप ने मेरी पैदाइश पर मेरा नाम नमज रखा। नमज उस कीड़े को कहते हैं जो गब्बर में पड़ता है, उसने मेरी कोई तरबियत नहीं की। उमर फारूक ने जब यह सुना तो फरमाया उठकर चले जाओ, जब तुमने आगाज गलत किया है, जब तूने आगाज ही गलत किया है तो फिर तुम कैसे उम्मीद रखते हो कि तुम्हारी फरमाबरदारी करेगा, बल्कि ये तो तुम्हारी नाफरमानी करेगा। इसीलिए शादी करते हुए अपनी शादी करते हुए अपनी बीवी का इंतखाब अच्छा करो, दीनदार देखकर करो, क्योंकि अगर तुम्हारी बीवी नेक होगी, दीनदार होगी तो तेरी सारी औलाद दीन के रंग में रंगी जाएगी। क्या आपको याद नहीं कि जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी बात की, फरमाया या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटे मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बस तेरा क्या ख्याल है? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने गर्दन झुका दी और अर्ज किया क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमरु सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आप वालिद मोहतरम आप कर गुजरिए जो आपको हुक्म है, इंशाअल्लाह आप मुझे
सब्र पाएंगे। ये हजरत हाजिरा की तरबियत थी, उन्होंने अपने बेटे की तरबियत की थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मकतब सैयदा हाजिरा थी। सैयदा हाजिरा का मर्तबा क्या है? 3 अफराद का नूरानी काफिला शाम से निकला। जो जो आगे बढ़ते हैं धूप की तमादत बढ़ती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा हाजिरा को जाकर मक्का मुकरमा में छोड़ दिया और छोड़कर जब वापस चले तो सैयदा हाजिरा ने हजरत इब्राहीम का दामन पकड़ लिया और अर्ज की, ऐ मेरे सरताज, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं आप? इतनी धूप के अंदर सेहरा तपता सेहरा, आप मैं छोड़कर कहां जा रहे हैं? तो आपने फरमाया, ये मेरा फैसला नहीं, ये रब ताला का फैसला है। जब इतनी बात सुनी तो सैयदा हाजिरा का हाथ ढीला पड़ गया। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दामन छोड़कर कहने लगी, अगर ये मेरे रब का फैसला है तो मैं रब के फैसले पर गर्दन झुकाने को तैयार हूँ। अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो मैं रब के हुक्म पर गर्दन झुकाने को तैयार हूँ। ये देखिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा सैयदा हाजिरा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हाजिरा ने अपने रब के फैसले पर अपनी गर्दन झुकाई और उधर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बगैर सोचे समझे अपने रब के हुक्म पर अपनी गर्दन झुका दी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मकसद सैयदा हाजिरा थी। आपने बेटे की तरबियत अच्छी की थी, अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करो। जब आप अपनी औलाद मां शादी करते हुए अपनी बीवी का इंतखाब अच्छा करोगे तो फिर औलाद भी दीनदार निकलेगी। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका ये मामूल था कि आप जब घर में दाखिल होते तो पहले माँ को सलाम करते। एक दिन दाखिल हुआ तो माँ को सलाम करना भूल गए। माँ ने रोकर पूछा, बेटा मुईनुद्दीन आज सलाम करना भूल गया, क्या वजह है? तो हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन ने अर्ज की, माँ आज मैं बड़ा खुश हूँ, आज मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे हाथ पर सैकड़ों हिंदुओं ने, मेरे हाथ पे सैकड़ों हिंदुओं ने कलमा पढ़ा है, मैं बड़ा खुश हूँ। तो आपकी माँ ने फरमाया, बेटा ये तेरा कमाल नहीं, ये अल्लाह ताला का फजल है और मेरी तरबियत का कमाल है। बाप और औलाद का पहला हक ये है कि वो शादी करते हुए अपने लिए दीनदार औरत का इंतखाब करें। बाप और औलाद का दूसरा हक ये है कि जब उसकी औलाद पैदा हो तो वो अपनी औलाद का नाम अच्छा रखे। आज माशरे में इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे रब का पसंदीदा नाम अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान है। आज अगर कोई अब्दुल्ला नाम रख भी लेना, आज अगर कोई अब्दुल्ला नाम रख भी ले तो लोग कहते हैं कोई नया नाम रखो। अरे जो नाम मेरा रब पसंद करता है, जो नाम मेरे रब का पसंदीदा है, उससे बढ़कर बड़ा अच्छा नाम कौन सा हो सकता है? उससे बेहतर बड़ा नाम कौन सा हो सकता है? हुजूर ने एक और मर्तबा इरशाद फरमाया कि क्या ये अच्छा नहीं कि तुम्हारे घर में एक या 2 मोहम्मद और अहमद नामी बच्चे हों। इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह के नाम पर राम रखना बड़ा मुतवर्रक है। इसकी मुनासबत से अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है। हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद का नाम अच्छा और नेक नाम रखें। हुजूर ने फरमाया, अगर माँ बाप अपनी औलाद को बेहतरीन तोहफा दे सकते हैं तो उनकी अच्छी तरबियत कर दे। आज लोग कहते हैं कि हम अपनी औलाद को तोहफा देंगे, उनके लिए जायदाद, कोठियां और बैंक बैलेंस छोड़कर जाएंगे। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया, अगर तुम अपनी औलाद को सबसे बेहतर तोहफा दे सकते हो तो उनकी अच्छी तरबियत कर दो, उनके लिए तालीम का इंतजाम करो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी, इसमें गिरामी और वालिदा की अच्छी तरबियत की एक हकायत याद आ रही है। वो ये कि एक उस्ताद इस्लामियात का पीरियड पढ़ा रहा था। उसने एक बच्चे से सवाल पूछा, बेटे बता हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या? बच्चा खामोश हो गया। उस्ताद ने फिर सवाल किया, बच्चा खामोश रहा। उस्ताद समझा किधर बच्चा सरकशी पे उतर रहा से जवाब नहीं दे रहा। उसने बच्चे को मारा, पीटा, तफरी हो गई, लड़का चला गया। जब दोबारा क्लास लगी तब उस्ताद के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमाया थे, आंखों से आंखें शोले निकल रहे थे। उस्ताद ने
दोबारा फिर उसी बच्चे से सवाल किया, बता हमारे हुजूर का नाम क्या है? और बच्चा खड़ा होकर कहता है उसने फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद बताया। उस उस्ताद ने फिर सवाल किया कि अगर तू जाता तो फिर इतनी मार क्यों खाई, पहले क्यों नहीं बताया? मैंने 2-3 बार पूछा, तूने पहले क्यों नहीं बताया, इतनी मार खाकर क्यों बताया? तो बच्चा रोकर अर्ज करने लगा, उस्ताद मोहतरम, मेरी माँ ने मुझे तरबियत की थी, मुझे कहा था कि अभी हुजूर का नाम बगैर वुजू के ना लेना। मेरी माँ ने मेरी तरबियत की थी कि कभी बगैर वुजू के हुजूर का नाम ना लेना। वो बच्चा कौन था जिसके वालिद ने उसके लिए दीनदार माँ का इंतखाब किया था और फिर औलाद की तरबियत भी अच्छी होगी हुई है। आपको याद नहीं कि जब गौस पाक सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद शरीफ जाने लगे तो आपकी माँ ने आपकी कमीज में 40 दिनार सी दिए और नसीहत की कि झूठ कभी मत बोलना। जब रास्ते में डाकू के सरदार ने पूछा कि बता क्या लेकर आया, बता क्या लेकर आया है, तो आपने फरमाया मेरी माँ ने 40 दिनार कमीज के अंदर सी कर दिए। तो डाकू के सरदार ने कहा कि तू झूठ माल कर अपना माल बचा भी सकता था, लेकिन तूने झूठ क्यों नहीं बोला? गौस पाक सरकार ने फरमाया मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी, मैं अपनी माँ से वादा करके आया था, मैं उसकी खिलाफ वर्जी कैसे कर सकता हूँ? तो डाकू के सरदार ने पूछा कि तेरी माँ ने तुझे क्या नसीहत की थी, क्या नसीहत की थी? तो गौस पाक सरकार ने फरमाया मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी, मुझे बताया था कि जान जाती है तो चली जाए, माल जाता तो चला जाए, लेकिन झूठ कभी मत बोलना, अपने नाना का पैगाम और उनकी नाफरमानी कभी मत करना, उनका फरमान कभी मत छोड़ना, उनका पैगाम कभी मत छोड़ना। दीन जात माल जाता तो चला जाए, जान जाती है तो चली जाए, लेकिन झूठ ना बोलना। जब गौस पाक सरकार की ये बात सुनकर गौस पाक सरकार की ये बात सुनकर डाकू का सरदार झुक गया और आंखों से चम 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 आंसू गिरने लगे और कहते हैं कि हम कितने बदकार हैं, कहता कि हम कितने बदकार हैं, हम कितने बदकार हैं। ये बच्चा अपनी माँ की नाफरमानी करने पर तैयार नहीं और हम अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। क्या बेटे अपना हाथ निकाल, हम तेरे हाथ पर डाका जनी से तौबा करते हैं। जब डाकुओं ने अपने सरदार का ये हाल देखा तो हम हर बुरे काम में बात मानते थे, आज नेक काम में भी तेरी बात मानेंगे। फिर माँ की एक नसीहत ने, माँ की एक अच्छी तरबियत ने बेटे 40 डाकुओं को उठाया और वली बना दिया। ये माँ सालिहा थी जिसके बाप ने उसकी माँ का इंतखाब अच्छा किया था। एक माँ सालिहा माँ ने अपनी गोद के अंदर ही बेटे को दीन की तालीम देनी शुरू कर दी। और यार मेरे हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। कल जब बाप बेटी को कत्ल करने में फख्र महसूस करता था, आज रक्षा चला के मजदूरी करके बेटी को पालने में फख्र महसूस करता है। खुदारा बेटियों बाप को रुसवा मत करना, बाप को जलील मत करना। ये तब्दीली किसकी वजह से आई? मेरे हुजूर की वजह से आई। 18 साल वो मजदूर बनकर मजदूरी करता रहा, कभी तुझे घर से निकलने पर मजबूर नहीं किया। ये चाहता तुझसे बर्तन धुलवा के घर का खर्चा चला लेता, लेकिन इसने खुद मजदूरी की इसलिए कि बेटी तेरी इज्जत सलामत रहे, तेरे नाज सलामत रहे। और लोगों जालिम होते हैं वो बाप जो बेटियों से नफरत करते हैं, उनके पैदा होने पे अफसोस करते हैं। पूछो ही उलमा से जो कहीं दीन की तबलीग करता है, उलमा से मुसाफिर रहते हैं, पूछो इनसे कोई कहीं दीन की तबलीग करता है, कोई कहीं दीन से तबलीग करता है। खुदा की कसम पूछो उलमा से, जब कभी घर जाना होता है ना 8 दिन में 10 दिन में, तो फिर घर में जो बेटी होती है, घर में जो बेटी होती है ना, फिर कितनी थकन भी हो, बेटी चाहे 8 बेटी चाहे 6, फिर कितनी भी थकन हो, बेटी चाहे 8 बेटी चाहे 6 महीने की भी हो, तो जितनी भी थकन हो, जब बाप बेटी का चेहरा देखता है, बेटी को सीने से लगाता है, उसके जब पाँव की ठोकरें जब सीने पर लगती है तो अल्लाह ठोकरों की बरकत से थकन दूर फरमा देता है।
बेटियां कभी कभी वो कर जाती हैं तो बेटे नहीं कर पाते। अगर तजुर्बा ना किया तो करके देख लेना। कभी आओ ना बाहर से, कहीं और शहर से, प्रदेश से आना, कहना कि मैं घर रात को पहुंचूंगा। तेरे घर में तेरी बीवी भी है, तेरा बेटा भी है, जिसने साथ जी ने मरने की कसम खा रखी है। वो बेटा कि जिसने कहा जिंदगी तुझ पे लुटानी है, जिंदगी तुझ पे लुटानी है, लेकिन जब घर आना, दरवाजा खटखटाना, तेरे घर में तेरी बीवी भी है, तेरा बेटा भी है, लेकिन पहली जो आवाज निकलेगी वो बेटी की निकलेगी। क्योंकि बेटियां कभी कभी वह कर जाती है जो बेटे नहीं कर पाते। अगर बेटा रात को जाग लेना कि बाबा आ रहे हैं तो हम उनके साथ जुल्म करते हैं, पर बेटी तो बेटी होती है ना। एक वक्त में मेरे हुजूर खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। अबू जाल अपने यारों के साथ बातें कर रहा था। उसने जब हुजूर को नमाज पढ़ते देखा तो उसने कहा फला मुकाम पर फला जगह पर ऊंट ज़िबा किया था, कोई है ऊंट की ओजरी लाकर माज़ अल्लाह मोहम्मद के सर पर रखे, माज़ अल्लाह मोहम्मद के सर पर रखे। कहते हैं उकबा बिन मुईद का नाम आता है, हट्टा कट्टा रीछ था। कहते हैं बस इतनी सी बात, मैं यूं गया और यूं लेकर आया। वो गया ओजरी उठाई और ले आया, हुजूर का सर सजदे में है। उसने हुजूर के सर में शाना के दरमियान लाकर ओजरी को रख दिया। अब हुजूर का सर सजदे में है, उठ नहीं रहा है। एक सहाबी पास करे थे, कहते मैंने खींचा, बड़ी कोशिश की लेकिन बड़ी वजनी थी। कहते बड़ी वजनी थी पर मुझसे मैं खींच ना सका। कहते जब मैंने बड़ी कोशिश करने के बाद ना खींच सका तो कहते मैं दौड़ लगाई। जालो कोई मददगार भी नहीं था। कहते मैंने दौड़ लगाई। कहते मैं सरकार के घर पहुंचा, मैं दस्तक दी दरवाजे पर, अंदर से सैयदा खतीजतुल कुबरा, अम्मा खतीजतुल कुबरा ने आवाज दी, कौन? बताया कि मैं आया हूँ। नाम बताया, कहा हुजूर किस जालिमा ने हुजूर के सर पे आज रख दिया है, हुजूर का सर सजदे में है। अब हुजूर का सर उठ नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है। मैंने कोशिश की है लेकिन आज बड़ी वजनी है, उठ नहीं रहा है हुजूर का सर सजदे से। कि खातून जन्नत की काने में ये आवाज गई तो बचपन की उम्र में अपने सर पे चादर ततहीर कर रखा तो घर से निकली और दौड़ कर हरम शरीफ पहुंची, जहाँ सरकार के सर पे आज रखा था। सरकार का सर सजदे में है। काफी कोशिश करती है, जाने के बाद खींचती है। साहबी कहते हैं एक तरफ से मैंने खींचा, दूसरी तरफ से सैयदा फातिमा ने धकेला। तो कहते जब हुजूर के सर से, हुजूर की कमर से और डटा, हुजूर ने सर उठाया तो कहते हैं हुजूर की आंखें सुलगती, हुजूर का पूरा चेहरा सुलगता। तो सैयदा फातिमा दौड़ कर जाकर बाबे की गोद में बैठ गई और अपना दुपट्टा पकड़कर बाबे का माथा साफ करती हैं और रोती हैं। बाबे का माथा साफ करती है। जब मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, मेरे हुजूर जब अपनी नबूवत की आंख में आंसू लाए, सैयदा के सबर का बंधन टूटा है। सैयदा बाबा का माथा चूमकर रोती है। रोने के बाद कहती है, काबे की तरफ मुंह करती है और कहती है मेरे खुदा बता, क्या है मेरा बाबा अल्लाह का सच्चा रसूल नहीं? क्या ये जो दीन लाया है वो सच्चा नहीं? क्या ये जो कुरान लाया है वो सच्चा नहीं? क्या इसका मजहब सच्चा नहीं? अल्लाहु अकबर। आए मेरे खुदा, अगर मेरा बाबा सच्चा है, अगर इसका दीन सच्चा है, अगर इसका कुरान सच्चा है, अगर इसका मजहब सच्चा है, तो फिर जब ये चलता है तो लोग इसके रास्ते में कांटे क्यों बिछाते हैं? जब ये बात करता है तो लोग पत्थर क्यों मारते हैं? अरे जब ये सजदा करता है तो लोग सर पे आज क्यों रखते हैं? सैयदा के सबर का बंधन टूटा है। सैयदा दौड़ कर बाबे के पास गई है और जाकर कहती है, प्यारे अबू जी। सैयदा दौड़ कर गुलाफ काबा के पास गई और जाकर गुलाफ काबा से लिपट गई और लिपट कर कहती है, ए खुदा, क्या मेरा बाबा अल्लाह का सच्चा रसूल नहीं? मैं बेटी हूँ। बेटी होने की बावजूद मेरी एक इल्तिजा है कि जिन्होंने मेरे बाबा के सर पे आग रखने की कोशिश की है, आग रखने की कोशिश की है, और जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें जमीन पर रहने का कोई हक नहीं है, और जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मेरे महबूब ने अपनी जगह छोड़ी है, मेरे हुजूर ने अपनी जगह छोड़ी है। तार कर जाकर खातून जन्नत को सीने से लगाया है। फातिमा, मेरी फातिमा, अगला जुमला ना बोल देना, अगला जुमला ना बोल देना, इनकी नस्लें खत्म हो जाएगी। वो फातिमा खातून जन्नत की ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकले हुए थे, इतना तो कह चुकी थी कि इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वसीयत कर रखी, आवाज तेरा हाथ, फातिमा सबर कर,
मैदान सजने दे, खुदा की कसम पूछा इन उलमा से, जब बदर का मैदान सजा कितनों से ज्यादा इसमें शामिल थे, कहते हैं उनके सर कहीं तड़प रहे थे, दर कहीं तड़प रहे थे, जिसे कहना फातिमा की दुआ। पूछो उलमा से, बेटियों की कदर किया करो, बेटियों की इज्जत किया करो, कि जब दुनिया में दुख तेरा साथ, जब दुनिया दुख तेरा साथ छोड़ देगी दुख में, तो तेरी बेटी तेरा साथ देगी। जब तू लुक में को तरस जाएगा तो तेरी बेटी तुझे खाना खिलाएगी, तेरे मुंह में लुक में डालेगी, जिसे तूने जायदाद ना दी, जिसे तूने उन्हें कहा करा दिया, शरीयत ने मुकर्रर किया था, लेकिन बेटी ने कभी किसी से नहीं कहा मेरा बाबा हक खाकर मर गया। बेटी तो बेटी होती, बेटी ने कभी नहीं कहा कि बाप मेरा हक खाकर मर गया, बल्कि वो तो कहती है जमीन कुछ नहीं, मेरा बाप सब कुछ है, जायदाद कुछ नहीं, मेरा भाई सब कुछ है। बेटियों के साथ जुल्म न किया करो, जो घरों में बेटियों को सताते हैं। अब जवाब देना, मेरी बात का जवाब देना। आप में से कोई चाहता है कि मेरी बेटी को ससुराल जाके गालियां मिले? आप में से कोई चाहता है कि मेरी बेटी को ससुराल जाके ताने मिले? नहीं, हर कोई चाहता है कि मेरी बेटी को ससुराल जाके इज्जत मिले। तो ये कानून अपना लो, तुम किसी की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तेरी बेटी को इज्जत फरमाएगा। तुम दूसरों की बेटियों की इज्जत किया करो, अल्लाह तेरी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। मेरे हुजूर माताकुम रसूल फखुदू, मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो। मेरे हुजूर ने बेटी को रहमत बना के पेश किया, रहमत बना के मेरे हुजूर ने बेटी को पेश किया। और कितने प्यारे अंदाज के अंदर फरमाया कि जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी, जिसने उसे पाला पोसा और इज्जत से रुखसत किया, हुजूर फरमाते हैं उसे जन्नत की ज़मानत मैं देता हूं। अब 3 वाला जन्नती हो गया तो 2 वाला भी खड़ा हो गया। हुजूर 3 वाला जन्नती है तो मेरी तो फिर 2 है। हुजूर ने फरमाया जहाँ 3 वाला जन्नती उधर 2 वाला भी जन्नती। अब 2 वाला जब जन्नती हो गया तो फिर 1 वाला खड़ा हो गया, कहता लगता है मेरा भी काम बन जाएगा, लगता है मेरा भी काम बन जाएगा। क्योंकि वो जानते थे कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो ये जानते थे। अब 1 वाला खड़ा हो गया, कहता हुजूर 3 वाला भी जन्नती 2 वाला भी जन्नती, मेरी तो 1 ही है। हुजूर ने फरमाया जा 3 वाला भी जन्नती 2 वाला भी जन्नती 1 वाला भी जन्नती। अब उसे तो ख्याल आना था ना जिसकी बेटी कोई नहीं, उसे तो ख्याल आना था जिसकी बेटी कोई नहीं थी। अब वो खड़ा हो गया, कहता है हुजूर 3 वाला भी जन्नती हो गया, 2 वाला भी जन्नती हो गया, 1 वाला भी जन्नती हो गया, पर हुजूर मेरी बेटी कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया, उसने कहा मेरी बेटी कोई नहीं है। हुजूर ने फरमाया अगर अल्लाह तुझे बेटी ना दे तो बेटी की तमन्ना लेकर मर जाना, बेटी की तमन्ना लेकर मर जाना, तो कयामत में लावारिस नहीं होगा, बल्कि मैं खुद तेरा हाथ पकड़कर तू जन्नत में ले। 3 वाला भी जन्नती हो गया, 2 वाला भी जन्नती हो गया, 1 वाला भी जन्नती होगा, और जिसकी बेटी नहीं वो भी जन्नती हो गया। बेटियों की इज्जत किया करो, बेटियों से मोहब्बत किया करो, बेटियों की इज्जत किया करो। बेटियां कभी कभी वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। बेटियों के साथ जुल्म ना किया करो, बेटियों के घरों में सताया ना करो, क्योंकि बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। बेटे दुआओं से मिल जाते हैं, लेकिन बेटियां नसीबों से मिलती हैं। अल्लाह करीब मेरी की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।